हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और यह ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड एवं एनटीएसी दोनों के लिए उपयोग में आने वाला है, स्टेज फर्स्ट एवं स्टेज सेकंड। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon and are harvested in the month of September October, and the correct answer of this question is second यानी खरीफ। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ, रबी एंड जायद। और जबकि रबी का टाइम आपका विंटर से लेकर समर तक है और खरीफ का टाइम ऑनसेट ऑफ मानसून से लेकर विंटर तक है और जायद बिटवीन रबी एंड खरीफ। इट मीन्स द करेक्ट आंसर आपका खरीफ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की ओर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ए, क्या है ये? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? तो आप जानते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द टाइप ऑफ द primitive subsistence agriculture. It is also known as the झूमिंग cultivation. It is also known as the shifting cultivation, and it is also known as dahiya in the Madhya Pradesh. It means the correct answer of this question is shifting agriculture, यानी A correct answer. Next, grapes are mainly produced in the state of, yes, एनसीईआरटी बुक में आपके पास दिया गया है। ग्रेप्स से मेनली प्रोड्यूस्ड कहाँ जाता है? तो आंध्र प्रदेश, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इज सुटेबल फॉर द एप्पल एंड द ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाई, तो भूदान एंड ग्रामदान इनिशिएटेड बाई विनोबा भावे। इसमें जिसके पास ज़मीन था वह इससे भूदान में आप दान कीजिए, और इससे भूदान के द्वारा जो ज़मीन था यस रूरल लैंडलेस लेबर को प्रोवाइड किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुपिंग ऑफ अ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू ए बिगर वन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ अ स्मॉल लैंड, है ना, छोटा छोटा ज़मीन के टुकड़ा को एक बड़ा रूप में उसे हमें करने की जो प्रक्रिया था उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। आप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक में जब पढ़े होंगे तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आपने पढ़ा होगा इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिससे कि खेती करना आसान हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 11। ए टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ड्रफेज इज, यह किसका है? किस प्रकार का ये चीज़ है? ज्वार है, बाजरा है, राजमा है, रागी है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रागी। रागी इसका करेक्ट आंसर है, आप इसे देख पाएंगे। आप जानते हैं कि बाजरा, ज्वार और रागी है जो मिलेट क्रॉप है, लेकिन रागी में आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, तो जिसमें हम लोग फ्रूट और सब्जी की खेती करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप भी आंसर इसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू, किसके कारण से पंजाब हरियाणा में राइस मुख्य रूप से उगाया जाता है? और करेक्ट आंसर इसके पास क्या होगा? तो आप इसे देख पाएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट
ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके पास कैनाल्स की फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़बरदस्त हुआ। यानी कि पंजाब, हरियाणा में राइस मेनली इसलिए उगाते हैं क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, या तो कैनाल्स या तो ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 14, रबी क्रॉप से आर सोन इन, तो बताएंगे रबी क्रॉप कब बोया जाता है। तो रबी क्रॉप आपके पास बोया जाता है विंटर सीजन में, जैसा कि इसके पहले भी बताए थे कि रबी क्रॉप विंटर सीजन में बोया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है। और खरीफ क्रॉप ऑनसेट ऑफ मानसून में बोया जाता है और विंटर आप सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर, तो ओनली आफ्टर ब्राज़ील। यानी कि 15 में आंसर क्या भराएगा, तो 15 में भराएगा ब्राज़ील। आफ्टर ब्राज़ील, आफ्टर ब्राज़ील इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, इज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जूट, जूट इज द गोल्डन फाइबर, जूट है जो गोल्डन फाइबर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन, तो आप 17 खुद आंसर दीजिए, आप भी आंसर दे सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, यस 17 का ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, यानी ग्रीन revolution is a program introduced by the government that has resulted in increased production of good food grain। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, बताइएगा केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो केरला में सबसे ज़्यादा होता है रबर। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रबर, इसमें क्या भराएगा, रबर भराएगा। रबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एज, कहाँ, द स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो 19 में क्या होगा, झूमिंग, झूमिंग कल्टीवेशन। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ, दोनों के लिए, पल्सेस के लिए, पल्स के लिए क्या है, ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी कि यहाँ पल्सेस लिखाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द क्रॉप ग्रोन इन ब्लैक सॉइल इज राइस, है ना, तो गलत है या सही है। 21 का फॉल्स है। क्रॉप ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में आपका कॉटन होता है, ये राइस नहीं होता है, यानी क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड द खरीफ क्रॉप। कास्टर का मतलब होता है रेड़ी, रेड़ी जानते होंगे, रेड़ी का एक बीज होता है जो कि आपके पास एक रबी और खरीफ ये दोनों है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि क्या है, ये ट्रू है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28 में, मैच द कॉलम एटम्स गिवन, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो आप ध्यान से इसे मैच करेंगे और इससे दिए गए ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि पाइन एप्पल, पाइन एप्पल किसका है, कहाँ होता है पाइन एप्पल, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे या ध्यान से देखेंगे। पाइन एप्पल मैच करेंगे, आप लोग मैच करेंगे, बताएंगे पाइनएप्पल 26 का। ओके, यस, पाइनएप्पल जम्मू एंड कश्मीर। पाइनएप्पल कहाँ होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद है एप्रिकॉट्स, यानी कि बी का थर्ड होगा, मेघालय में होता है। और सी है गोवावा, जो कि आपका होता है उत्तर प्रदेश में। और बनानाज कहाँ होता है, इसका हो जाएगा बनाना का वन, यानी कि कहाँ होगा, केरला। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोगों ने मैच किया। क्लियर है? अब देखिए
यानी कि ए का सेकेंड, बी का थर्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। यानी जब आंसर हम लोग इसको ढूंढते हैं तो ए हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है ए का सेकेंड। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे, स्टडी द पिक्चर। बताइए किसका पिक्चर है, तो आप पिक्चर से ही देख रहे हैं कि यह पिक्चर एक टी के बागान यानी कि चाय के बागान का है। तो आप बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द टी। तो आप इसको खुद पता होगा कि इसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए। तो ये क्लाइमेट हमारे पास चाहिए, चलिए 30 30 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, द टी प्लांट्स रिक्वायर्स द वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। यस, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द मेज कल्टीवेशन। तो खरीफ क्रॉप है मेज, यह सही है। 31 का ए में क्या भराएगा, तो ए में हो रिक्वायर्स द टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री से 27, यानी कि 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ्स वेल इन, कौन सा सॉइल चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए चाहिए, आपको पता ही होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बांगर भी कहते हैं। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर छूट गया था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो महाराष्ट्र में। नासिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ। द इंटेंसिव में हाई पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग आप जानते ही हैं कि कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, तो कमर्शियल फैमिली में यस, यूज ऑफ हैवी डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स बिल्कुल होता है। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल बिल्कुल होता है। फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग क्रॉप्स बिल्कुल गलत है। नॉट ओनली फैमिली मेम्बर्स, एक्स्ट्रा मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। सी है जो इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रवि क्रॉप। तो आप खुद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, व्हीट इज द रवि क्रॉप। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। सबसे ज़्यादा इंडिया में टी कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में टी होता है आसाम में। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इज द यूज ऑफ द हाई डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। 23rd यस ट्रू है। 23rd क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, वाटर मेलन इज ग्रोइंग ड्यूरिंग द जायद। यस बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, टेरेस कल्टीवेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द सॉइल इरोजन। बिल्कुल फॉल्स है, ये आपको सॉइल इरोजन को इंक्रीज नहीं करता है, जबकि ये सॉइल इरोजन को डिक्रीज करता है। मैच, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मेज। तो मेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मेज सबसे ज़्यादा होता है, चलिए मेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, देखिएगा ध्यान से। तो मेज सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में। यस, कर्नाटका। मेज कहाँ होता है, कर्नाटका में। और बी, ध्यान से देखिएगा, बी का क्या होगा, लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, वेस्ट बंगाल। लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर, केरला। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम। ध्यान से देखेंगे इसको। मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए। फाइबर क्रॉप, कौन कौन सा इसमें फाइबर क्रॉप है, कॉटन, जूट एंड द हेम्प एंड द नेचुरल सिल्क। रबर क्या है, तो आप देखेंगे इसमें रबर इक्वेटोरियल क्रॉप पर होता है। फोर्थ, टी, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, मिलेट, कौन कौन है, ज्वार, बाजरा एंड द रागी।
क्लियर है, यानी कि 1 का कौन सा होगा 2, 1 का 2 जो भी है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रबी, रबी कौन सा है ग्राम, लिग्मिनस कौन सा है पल्सेस, खरीफ कौन सा है राइस, स्लैश एंड द बर्न क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो 1 ए का थर्ड, ए का थर्ड यानी कि आप देख रहे हैं ए का थर्ड, ए का थर्ड, यस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर है, ओके। एंड एसर्शन एंड रीजन इसके बाद वाला वीडियो में आप देख पाएंगे। आज अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन पर क्लिक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करें।